सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का जो प्रॉब्लम है मर्ज के सॉर्टेड एरेस। अगेन ये मुझे लीड कोड पे नहीं मिल रहा, बट ये कोड स्टूडियो पे है तो ठीक है। ठीक है, कोड स्टूडियो इज आल्सो सिमिलर टू लीड कोड। यू कैन ट्राई। अगर किसी का अकाउंट नहीं है, दे कैन क्रिएट द अकाउंट एंड सबमिट द कोड हियर। इनफैक्ट जो स्ट्राइवरवेयर की इजी सीट चैलेंज होती है वो कोड स्टूडियो पे ही होती है। तो यू मस्ट क्रिएट वन अकाउंट हियर, और ये इंडियन प्लेटफॉर्म है, so yeah, we can support Indian platform as well. Now, so let's move to the question after all this stuff. So take your time to read the problem. Problem बहुत simple है। अगर once you are done reading the problem, मैं start करता हूँ explain करना। So 1, 2, 3, 4 and 5. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग एक्सप्लेन करना। इस प्रॉब्लम को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे ये बोला है कि बहुत सारे एरेज हैं, उनको मर्ज करना है इन सॉर्टेड ऑर्डर्स, और वो सारे सॉर्टेड ऑर्डर्स में है इनिशियली। नाउ जस्ट टू गिव यू एन इन्फो, ये क्वेश्चन मुझसे मेरे ध्रुवा के इंटरव्यू में पूछा था। आई इन कॉलेज में कैंपस में ध्रुवा आई थी, तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था मर्ज के सॉर्टेड एरेज। सो हाँ, मतलब बेसिकली so this question has been asked to me personally in the interview. So यस, यू कैन से कि क्वेश्चन अच्छा है। ओके, अच्छा नहीं, इजी है काफी, बट ठीक। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। तो हम एक तरीका तो ब्रूट फोर्स ऑब्वियसली ये होगा कि हम सारे एलिमेंट्स को डाल दें और उसके बाद सॉर्ट कर दें। एंड आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल वर्क और नॉट, बट शायद ये एक्सेप्ट भी हो जाए। बट हमें बेसिकली ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बताना है ऑब्वियसली। तो हम क्या करेंगे, हम एक मिन हिप बनाएंगे। लिसन केयरफुली। हम क्या करेंगे, हम एक मिन हिप बनाएंगे। एंड मिन हिप में हम क्या करेंगे, सबके पहले पहले एलिमेंट्स डाल देंगे। 3, 3, 2। सिंस ये मिन हिप है तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। अब मिन हिप में हमने डाल दिया। अब मिन हिप में से हम पहला एलिमेंट पॉप करेंगे, उसको आंसर में डाल देंगे। ठीक है। अब जहां से हमने पॉप किया, इस 2 वाले से पॉप किया, तो हम इसके अगला एलिमेंट 5 को डाल देंगे मिन हिप में। तो वो मिन हिप में जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। या फिर अभी के लिए जैसे है वैसे ही, हाँ ओके। 3, 3, 2 आया था ना, तो मान लेते 2 यहाँ पे था, 2 हट के 5 आया। अब फिर से मिनी इसको निकाल देगा मान लो, तो ये क्या करेगा, 3 का अगला एलिमेंट क्या है, 4, उसको इंसर्ट कर देगा। तो 3 हम डाल देते हैं। अब मिनी अगली बार में इसको निकालेगा, तो ये 3 का अगला क्या है, 5, उसको डाल देगा। अगली बार मिनी 4 निकालेगा, तो 3, फिर 4, 4 निकाल के 6 ऐड कर देगा। फिर अगला एलिमेंट क्या है, 5, तो 5 निकाल के और 9 इंसर्ट कर देगा। 5 निकाल के 9 इंसर्ट करेगा, 5 यहाँ पे ऐड कर देगा। फिर क्या है अगला, फिर से 5 है, तो 5 निकाल के 7 इंसर्ट कर देगा। तो 7 इंसर्ट कर देगा और 5 फिर से डाल दिया यहाँ पे। अब अगला क्या है, 6, तो 6 निकाल के वो 6 का अगला क्या है, 8, तो वो 8 इंसर्ट कर देगा और 6 यहाँ ऐड कर देगा। अब अगला क्या है, 7, तो 7 निकाल के वो 9 इंसर्ट कर देगा, और फिर यहाँ पे भी 7 ऐड हो जाएगा। फिर अगला क्या है, 8, तो 8 निकाल के वो कुछ भी इंसर्ट नहीं करेगा, तो क्योंकि खत्म हो गया, तो 8 बस यहाँ पे ऐड कर देंगे। सिमिलरली 9, 9 निकाल के भी वो कुछ भी इंसर्ट नहीं करेगा क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हम एन लॉग एन में कर रहे हैं, बेसिकली एन लॉग एन नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल जितने एलिमेंट्स है हर एक को लॉग इन में कर रहे हैं। तो हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली, हाँ वर्स्ट केस में एन लॉग इन ही कर रहे हैं, क्योंकि हर बार हम लोग एन एलिमेंट्स को ही एक बार में एरे में रख रहे हैं। तो फिर हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी टोटल एन इंटू एम लॉग एन एम, वेर एम इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ एरेज। ये हमारा आएगा। और अगर हमने डायरेक्ट ब्रूट फोर्स लगाया होता तो इट वुड बी एन इंटू एम लॉग ऑफ एन इंटू एम, विच इज नॉट मच बिगर बट स्टिल। ठीक है, तो हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा कि हमें ये कैसे समझ में आएगा कि टू जब हमने पॉप किया मिनिट में से, तो वो 2 इस एरे को बिलोंग करता था, ना कि इस एरे को। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में हम सिर्फ 2 नहीं इंसर्ट करेंगे, 3, 0। फिर अगले बार में 3, 1, नेक्स्ट एलिमेंट में 3, 2, ऐसे इंसर्ट करेंगे। इससे क्या होगा, 3, 2 नहीं, सॉरी 2, 2। जब हम पॉप करेंगे तो हमें समझेगा कि हमें 2 एलिमेंट मिल रहा है, बट कौन से एरे में से मिल रहा है, सेकंड एरे में से। तो हम अगला एलिमेंट सेकंड एरे से लेंगे। अब अगला एलिमेंट मतलब कौन सा एलिमेंट, मैंने ये 2 कहाँ पे है, कौन से पोजीशन पे, इस पोजीशन पे है या इस पोजीशन पे, ये कैसे पता चलेगा। तो हम एक पोजीशन नाम का एरे रख सकते हैं, जो इनिशियली 0, 0, 0 से स्टार्ट होगा, कि हाँ हमें अभी सबके एलिमेंट 0, 0, 0 वाले लेने हैं। फिर जब हम 0 वाले ले लेंगे तो 1 पे चला जाएगा, फिर 2 पे,
फिर 3 पे और फिर 4 पे, और फिर जब लास्ट में वो साइज से बड़ा हो जाएगा तो हम लोग उसमें एलिमेंट में पुश करना बंद कर देंगे। तो आई होप सबको समझ में आया होगा कि अप्रोच क्या है प्रॉब्लम का। अगर अप्रोच सबको समझ में आया होगा देन वी विल मूव टू द कोड। सबको समझ में आया, बहुत सिंपल सा अप्रोच है, इसमें ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। पर हाँ, बेसिकली हमने क्या किया, हमने प्रायोरिटी क्यू बनाया जैसा कि मैंने कहा, एंड आफ्टर मेकिंग द प्रायोरिटी क्यू हमने क्या किया, प्रायोरिटी क्यू में ये डाल दिया, हर एलिमेंट का पहला एलिमेंट डाल दिया और वो कौन सा रो है, मतलब कौन सा एरे है वो भी डाल दिया। फिर हमने क्या किया, ओके एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट देखी, तो एरे लिस्ट का हर एरे लिस्ट का पहला एलिमेंट डाल दिया और वो कौन से नंबर का एरे लिस्ट है वो डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, वो पोजीशन नाम का जो एरे बोला था मैंने, वो यहाँ पे करंट नाम से बनाया तो उसको पोजीशन मान लेते हैं, या फिर करंट ही रहने देते हैं, नीचे भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो फिर एरे लिस्ट ऑफ आंसर हमने फाइनल बनाया और हमने क्या किया, एक एलिमेंट पॉप किया, उसका पहला एलिमेंट आंसर में ऐड किया, दूसरे पे और दूसरे एलिमेंट का हमने बोला कि करंट वाले में अब उसकी कौन सा एलिमेंट लेना है वो देखो, अगर वो जो एलिमेंट लेना है वो उसकी साइज से छोटा है तो एलिमेंट को ऐड कर दो, वरना साइज से बड़ा या इक्वल हो गया तब तो कोई मतलब वो खत्म हो गया है, तो ऐड मत करो, कुछ भी मत करो मतलब। तो दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम, बहुत इजी प्रॉब्लम है, और मुझे नहीं लगता इतनी इजी प्रॉब्लम्स लेने चाहिए, बट ठीक है, ऐसी शीट के प्रॉब्लम्स यही वाले काफ़ी इजी हैं। मे बी आई विल ट्राई टू दो तीन प्रॉब्लम्स को एक ही वीडियो में कवर करने का मैं नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूंगा, और दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू कीप द वीडियो शॉर्ट एज वेल। आई होप सबको समझ में आया होगा, इफ यस ग्रेट, अदरवाइज we will discuss in the comment section. As of now we are done for today. I will see you in the next one.